नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 और जो इसका इंट्रो है हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सम पढ़िए। फर्स्ट सम क्या रखा है? इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी है और सी डी ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ़ ए ओ सी, देखिए इफ़ ए ओ सी यानी कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना है 70 डिग्री। और हमारे को क्या दे रखा है? बी ओ डी ये कितना दे रखा है 40 डिग्री। बी ओ ई निकालना है। एक तो क्या निकालना है? बी ओ ई। एक तो ये एंगल निकालना है, एक क्या निकालना है? सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है। क्या निकालना है? रिफ्लेक्स। तो देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट में आप क्या लिखते हैं? गिवन। जैसे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप स्टार्टिंग में लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या है? एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल बी ओ डी कितना है 40 डिग्री। अब जैसे हम इसको इस तरीके से एंगल 1 एंगल 2 मान के भी कर सकते हैं, बट हम सीधा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्या है, आपको भी ये बी ओ डी दे रखा है, ठीक है। बी ओ डी कितना दे रखा है? 40 डिग्री दे रखा है। अगर बी ओ डी 40 डिग्री दे रखा है तो ये देखिए, ये अगर आपका 40 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा? 40 डिग्री होगा। क्यों होगा 40 डिग्री? क्योंकि ये क्या है, तो ये एंगल क्या आपका वर्टिकली अपोजिट, यानी कि ये भी आपका कितने का होगा? 40 का होगा, ठीक है। कितने का होगा? 40 का। आप ऐसे लिख सकते हैं ए ओ सी एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ठीक है। बी ओ डी कितने का? दोनों इक्वल होंगे 40। यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक बात सुनिए, ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मैं आपको बता चुका हूँ। इन तीनों का जोड़ क्या होगा? 180। तो आप क्या लिखोगे? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना है? 180। यहाँ पे लिख देंगे एल पी। एल पी मीन्स क्या है? लीनियर पेयर, ठीक है। एल पी मीन्स क्या है? लीनियर पेयर। अब एक बात सुनिए, मेरे पास ए ओ सी और बी ओ ई, देखो ये एंगल और ये एंगल का जोड़ 170 दे रखा है। कितना दे रखा है? देखो इस एंगल का जोड़ इस एंगल का जोड़ कितना दे रखा है? 70। तो इन दोनों को 70 यूज कर दूंगा मैं। तर सी ओ ई, देखो क्या हो गया? सी ओ ई इज इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज सी ओ ई कितना आ गया? 180 में से 70 गया। देखो 180 माइनस 70 कितना आ गया? 110 आ गया। तो डियर सी ओ ई हमारा कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया ये, ठीक है। अब ये 110 डिग्री आ गया तो इसका सी ओ ई का रिफ्लेक्स क्या होगा? आप लिखोगे रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई क्या होता है मैं बता चुका हूँ। हम क्या करेंगे? 360 में से माइनस कर देंगे 110 को, ठीक है। जब हम 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? देखो 150 बच गया। देखो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 250। कितने बच गया? 250। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना आया? 250 आया, ठीक है। अब आपने एक और एंगल निकालना है। क्या निकालना है? आपने निकालना है बी ओ ई, यानी कि ये बताना है, ठीक है, बी ओ ई। अब आप इसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे इसका जोड़ क्या होगा? 180 होगा। तो 110 प्लस 40 कितना हो गया? 50। तो ये कितने का होगा? 30 का होगा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ऑल्सो एंगल इस तरीके से भी कर सकता हूँ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, देखो ये 40 का होगा, एंगल ए ओ सी। अब इसको इस तरीके से कीजिए, आसानी से होगा। देखो एंगल सी ओ ई, एंगल
COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD कितने का होगा 180 का। यहाँ पे भी क्या हो लिख दोगे लीनियर पेयर। देखो ये एक लाइन पे बन रहा है, ये कोण ये कोण ये कोण, तो 110 प्लस 40 ठीक है, और ये एंगल प्लस। अब COE कितना है 110 ठीक है, COE कितना है 110। BOE तो हमने निकालना है, एंगल BOE प्लस BOD कितना है 40 है ठीक है, 40 प्लस 180। अब 110 यानी 110 प्लस 40 कितना बनेगा 150, उस साइड जाएगा तो क्या हो गया BOE 180 माइनस 150 तो कितना बचा 30 डिग्री। कितना बचा 30 डिग्री, तो ये आपका कितना होगा 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट सम देखिए, ये मैंने ग्राफ पहले ही बना रखा है। नेक्स्ट सम देखो, इन फिगर 6.14 लाइन XY and MN intersect at O if POY is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3 find C बताना। देखो A और इसका रेशो दे रखा है 2:3, ये 90 का दे रखा है। देखिए आप ऐसे ही गिवन में लिखोगे, इसको क्या लिखोगे गिवन ठीक है, गिवन में मैंने लिख दिया गिवन। अब आपने निकालना क्या है फाइंड सी निकालना है। सी निकालना तो कैसे निकालोगे, देखो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। पहले जैसे A/B दे रखा है 2:3 ठीक है, लेट इसको हम रेशो ख़त्म कर लेते हैं। जैसे कि कोई x कॉन्स्टेंट मान लिया इस तरीके से, लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x बी एनी एंगल। फॉर सम x ठीक है, x कुछ भी हो सकता है। अब A कितना हो गया 2x हो गया, B कितना हो गया 3x हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब हम लिख सकते हैं, सीधा लिखता हूं मैं यहाँ पे एंगल MOX एंगल MOP प्लस एंगल POY 180 डिग्री। कितना लिखोगे 180 डिग्री। क्यों लीनियर पेयर, क्या लिखोगे लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन पर बने सभी कोण का जोड़ कितना होता है 180 होता है। अब MOX तो मेरे पास है, कितना है B कितना है 3x हो गया। MOP ये कितना है A कितना है 2x और ये कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x। 90 उस साइड गया तो कितना बच गया 90 बच गया। तो x की वैल्यू 18×5 90, 90/5 तो कितनी आई 18 आई। कितनी आई 18। अब एक बार सुनिए, इसने C पूछा, यानी कि C कहाँ पे है यहाँ पे ठीक है, ये पूछा है भाई एंगल C। अब मेरे पास जब B आ गया ना तो C भी आ जाएगा। B कितना हो गया मेरा, देखो हेंस एंगल A इज इक्वल टू कितना है 2 × 18 36। B क्या है 3 × 18 54 आ गया ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180। मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पे ठीक है, लीनियर पेयर। ऑल्सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज एंगल B कितना है 54 है, तो 54 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब एंगल C की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एंगल C आपका कितना आया 180 में से, देखो एंगल C कितना आया 180 में से 54 जब माइनस होगा, देखो क्या आया 180 माइनस 54। 10 में से 4 गया 6 ठीक है, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, एक यूँ का यूँ, तो 126 डिग्री आया। कितना आया 126 डिग्री। तो सी एंगल कितना आया 126 डिग्री। अब थर्ड सम देखिए, थर्ड सम एज इट इज़ यूँ का यूँ इसी तरीके से होगा। देखो इन फिगर 6.15 PQR एंड PRQ, देखो
क्या दे रखा है, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर दे रखे हैं और आपने प्रूव क्या करना है, ये एंगल बराबर है ये एंगल। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। गिवन में आपको ये, ठीक है, पी क्यू आर ये आपने जैसे लिख दिया गिवन हो गया। अब ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, जैसे मैं इसको इस तरीके से मान सकता हूँ, जैसे इसको मैंने एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 मान लिया। ठीक है, अब मेरे को गिवन में क्या है, देखो गिवन में है, देखो एक एंगल बराबर एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2। अब प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव क्या करना है, एंगल 3 बराबर 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये क्या करना है, टू प्रूव। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, मैं क्या कह सकता हूं, एंगल 1 + 4 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर। एंगल 1 + एंगल 4 = 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिख देंगे आप लीनियर पेयर। ठीक है, अब आप अगेन लिखेंगे एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री। इसमें भी आप क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर। ठीक, अब एक बात सुनिए, देखो यूक्लिड ने बताया है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। अब 2 इक्वल आर इक्वल टू सेम थिंग, इफ अगर ये दोनों इक्वल हैं सेम थिंग के, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे वन अनदर के। ठीक है, तो 1 + दिस इम्प्लाइज 1 एंगल 1 + एंगल 4 = एंगल 2 + एंगल 3। अब आपको इस बात का पता है, देखो एंगल 1 बराबर एंगल 2 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, एंगल 4 बराबर एंगल 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे आइए, एंगल 4 क्या है, पी क्यू एस, दिस इम्प्लाइज एंगल पी क्यू एस = ये एंगल क्या है, देखो 3, पी आर टी क्या है, पी आर टी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखो आपने इस तरीके से इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। पी क्यू एस और पी आर टी को क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।